अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। और वीडियो को साथियों लाइक एक बार आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आज हमारा चैप्टर है आपका बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। देखिए, बाज पुराने लफ्जों की जो नई तहकीक है ये एक इल्मी मजमून है। इसको लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। कौन लिखने वाले हैं? सैयद सुलेमान नदवी। तो आपको याद रखना है कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये एक मजमून है और इसको लिखने वाले कौन है? तो सैयद सुलेमान नदवी। तो इनका असल नाम क्या है? तो सैयद सुलेमान नदवी है और वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। पैदाइश जो है 22 नवंबर 1884 ईस्वी को दसना जो अब नालंदा में है वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी और वफात जो है 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में हुई थी। यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये 1884 है ना, तो 1884 में ये पैदा हुए थे और 1884 में ही साथियों आगे आप पढ़ेंगे यगाना चंगेजी की भी पैदाइश हुई थी। तो इनकी पैदाइश कब हुई? 1884 में। 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ गए और अल्लामा शिबली नौमानी जैसी शख्सियत के शागिर्द रशीद हुए। यानी अल्लामा शिबली नौमानी के सबसे चहीते शागिर्द कौन थे? तो सैयद सुलेमान नदवी। 1902 ईस्वी में इनका पहला मजमून जिसका नाम था खातूनों की तालीम पटना के रिसाले अलपंच से शाये हुआ था। आपको यह पूछा जाएगा खातूनों की तालीम किसका रिसाला है? सैयद सुलेमान नदवी का। कहां से शाये हुआ था? अलपंच से। अलपंच कहां से निकलता था रिसाला? तो पटना से निकलता था। इसी साल इनका एक मजमून लाहौर से आखिर वक्त से भी शाये हुआ था। 1906 में रिसाला अन्नदवा के ये क्या हो गए? मुदीर हो गए थे। 1913 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार अल हिलाल से ये वाबस्ता हुए। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कलकत्ता से साथियों एक अखबार निकाला था जिसका नाम था अल हिलाल। ये अखबार उन्होंने 1912 ईस्वी में निकाला था। कब निकाला था? 1912 में। तो 1913 में इससे जाकर जुड़ गए कौन? सैयद सुलेमान नदवी। तसानीफ जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 जिल्द है। देखिए, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटल 6 जिल्दों में है, जिसमें से 4 जिल्द जो है आखिर की 4 जिल्द सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है और जो शुरू की 2 जिल्द है उसको साथियों अल्लामा शिबली नौमानी ने लिखा है। अल्लामा शिबली नौमानी सीरतुन नबी की पहली जिल्द मुकम्मल और दूसरी जिल्द नामुकम्मल था कि 14 नवंबर 1914 को इंतकाल कर गए और जब उनके इंतकाल हो गया साथियों तो बाकी के जो 4 जिल्द हैं सैयद सुलेमान नदवी ने पाया तकमील तक पहुंचाया। तकसीम हिंद के बाद जून 1950 में सारी इमलाक हिंदुस्तान में छोड़कर वो पाकिस्तान चले गए। मतलब जितनी सारी चीजें थी वो सब के सब साथियों यहां से छोड़कर वो कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जो इनकी तसानीफ है, तसानीफ में आता है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबो हिंद के ताल्लुकात, हयात शिबली जो कि सवाने उमरी है अल्लामा शिबली नौमानी की। उसके बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के उन्वान पर नुकूश सुलेमान, ये साथियों इनके मजमूनों का ये है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हयात इमाम मालिक, उसके बाद आपका है मकालात सुलेमान, खुतबात मदारिस, ये सैयद सुलेमान नदवी के क्या हैं? तो साथियों इनके तसानीफ के नाम है। कौन कौन से? सीरतुन नबी, अरबो हिंद के ताल्लुकात, हयात शिबली, रहमत आलम, नुकूश सुलेमान, हयात इमाम मालिक, मकालात सुलेमान, खुतबात मदारिस जे। उसके बाद साथियों आगे है कुछ अहम अहम नुक्कात, कुछ अहम अहम पॉइंट्स जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ ये एक क्या है? तो मजमून है। अब ये जो मजमून है, चूंकि सैयद सुलेमान नदवी का जो मजमून है उसको साथियों एक जगह इकट्ठा किया गया है और उसका नाम है नुकूश सुलेमानी। तो ये जो मजमून है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक,
ये नुक़ूशे सुलेमानी से माखूज है, यानी नुक़ूशे सुलेमानी से लिया गया है। सैयद सुलेमान नदवी अल्लामा शिबली नौमानी के क्या थे? तो वो शागिर्द थे। क्या थे? शागिर्द थे। उसके बाद साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, पूछा यह जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी 4 जबान के माहिर थे। पूछा जाएगा आपको कि सैयद सुलेमान नदवी कितनी जबान के माहिर थे? तो वो टोटल साथियों 4 जबान के। कौन कौन सी जबान? तो सही जे अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी, यानी हिंदी और संस्कृत इसके माहिर वो नहीं थे। अरबी जबान में नाश्ता को फुतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुतूर कहते हैं, और फुतूर के माना होते हैं तोड़ने के होते हैं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। उसके बाद लफ्ज निहार, निहार फारसी और हिंदुस्तानी दोनों जबानों में इस्तेमाल होता है। देखिए निहार असल में होता है नेह और जोड़ आहार। आहार माने खाना, ने का मतलब नहीं। ये फारसी और उर्दू दोनों में इस्तेमाल होता है। नहीं बोलते हैं निहार मुंह खाए, यानी बगैर खाना खाए हुए कोई आदमी खाता है तो उसको बोलते हैं निहार, है ना, निहार। तो निहार फारसी और हिंदुस्तानी दोनों जबानों में मुस्तामल है, यानी इस्तेमाल है। एक लफ्ज है आपका अहदी। अहदी जो है ना, अहदी हा पर साकिन के माना सुस्त और काहिल के हैं, जबकि अहदी अलिफ और हा दोनों के ऊपर जबर, इसके माने होते हैं अकेला के होते हैं। क्या माना होता है इसका? अकेला के माना होता है। पूरब की जबान से मुसन्निफ की मुराद अरबी जबान है, जबकि पश्चिम की जबान से मुराद अंग्रेजी जबान है। पूरब की जबान से जे, पूरब की जबान से, पूरब की जबान आपको पूछा जाएगा पूरब की जबान से मुसन्निफ की क्या कौन सी जबान मुराद है? तो अरबी जबान मुराद है, और जबकि पश्चिम की जबान से मुराद अंग्रेजी जबान मुराद है। देखिए बात में ये सारी चीजें निकल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज है, इसलिए साथियों इसको आप ध्यान से समझिए और सुनने की कोशिश करें। सवाल साथियों इससे कुछ बनते हैं, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। और उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे? तो सैयद सुलेमान नदवी अरबी, फारसी और उर्दू अंग्रेजी 4 जबानों के माहिर थे। सवाल नंबर 3 में अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फुतूर कहा जाता है। फुतूर के माना क्या है? तो फुतूर के माना है तोड़ने के हैं। लफ्ज निहार किन 2 जबानों में मुस्तामल होता है? तो लफ्ज निहार 2 जबानों में साथियों, किसमें किसमें? लफ्ज निहार फारसी और हिंदुस्तानी दोनों जबानों में इस्तेमाल होता है। कलई किस जबान का लफ्ज है और इसके माना क्या? देखिए कलई काफ लाम ऐन या, तो कलई अरबी जबान का लफ्ज है और इसके माने होते हैं रांगा होता है। क्या होता है? रांगा होता है। इसी से बना है कलई खोलना और कलई फेरना। कलई खोलना किसी के ऐब को जाहिर करना, और कलई फेरना किसी के ऐब को छुपाना। और आगे है साथियों सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद उन्वान है। देखिए साथियों एक तो सुर्खी होता है क्या? जो ईंट और पत्थर का गारा बनता है, जिससे आपने देखा होगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सुर्खी है। पहले जो छत जिससे ढलाई होता था, एक एक सुर्खी होता है कि अरे आपने जो लिख रहे हैं ये टॉपिक, इसका सुर्खी क्या है, इसका उन्वान क्या है? तो सुर्खी दोनों उसी तरह लिखा जाता है। तो सुर्खी से मुराद क्या है? तो सुर्खी से मुराद है उन्वान यानी टॉपिक। उसके बाद आपका सवाल नंबर 8 में है अहदी। अहदी, अहदी और अहदी में क्या फर्क है? देखिए जबर जेर का फर्क है। अहदी और अहदी में क्या फर्क है? तो अहदी के माना होते हैं सुस्त के होते हैं, और जबकि अहदी के माना होते हैं अकेला के होते हैं। क्या माना होता है? अकेला के होते हैं। कलई खोलना और कलई फेरना के माना क्या है? ये दोनों साथियों क्या है? आपका मुहावरा है। कलई खोलना के माना किसी के ऐब को जाहिर करना, और कलई फेरना के माने किसी के ऐब को छुपाना। सवाल नंबर साथियों 10 में है पूरब और पश्चिम की जबानों से मुसन्निफ ने कौन सी जबान मुराद लिया है? तो पूरब की जबान से मुसन्निफ की मुराद अरबी जबान है, और पश्चिम की जबान से मुसन्निफ की मुराद क्या है? अंग्रेजी जबान है। यह जानना बहुत ही जरूरी था आपको, इसलिए मैंने साथियों आपको यह बता दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव होगा, थोड़ा सा आज का सेशन लंबा लेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि 5-6 चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया जाए, आपको भी लगने लगे कि हम भी कुछ जानने लगे हैं, सीखने लगे हैं। अगर आपने शुरुआती दिनों से भी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मंदरजा झैल में अल्लामा शिबली नौमानी के शागिर्द कौन है? शिबली नौमानी के शागिर्द के बारे में बात हो रही है।
अबुल कलाम आजाद, सैयद सुलेमान नदवी, मजाज लखनवी, इनमें से कोई नहीं। तो शिबली नोमानी के शागिर्द हैं साथियों कौन? सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? 1884 में दसना जो कि पटना में पड़ता है, और इनकी जो वफात है वो 1953 कराची पाकिस्तान में। शिबली नोमानी की पैदाइश याद रखिएगा 1857 में आजमगढ़ में, और इनकी जो वफात है वो 1914 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिट्टी का तेल क्या है? अफसाना है, नाविल है, डरामा है, मजमून है। तो मिट्टी का तेल साथियों ये एक मजमून है, किसका लिखा हुआ? ख्वाजा हसन नज़ामी का लिखा हुआ, ख्वाजा हसन नज़ामी का लिखा हुआ। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक क्या है? बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक दास्तान है, नाविल है, डरामा है, मजमून है। तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक जो है ये साथियों एक इल्मी मजमून है, और ये किसका लिखा हुआ है? सैयद सुलेमान नदवी का। अगला क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश है। सैयद सुलेमान नदवी कहां पैदा हुए थे ये आपको बताना है। सैयद सुलेमान नदवी बनारस में, लखनऊ में, पटना में और दिल्ली में। तो देखिए सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए थे 1884 में, दसना एक जगह है जो कि साथियों पटना में पड़ता है, वहां पर पैदा हुए थे, और 1953 में कराची पाकिस्तान में इनकी वफात हुई थी। तो चूंकि दसना नालंदा में पड़ता है, वहां पर आप याद नहीं रखिए, पटना तो याद रखेंगे ना, पूरे बिहार का है, ऑप्शन नंबर सी। सैयद सुलेमान नदवी की तारीख पैदाइश है 1885, 1884, 1888, 1877। तो सैयद सुलेमान नदवी जो पैदा हुए थे वो हुए थे 1884 में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा शिबली नोमानी का इंतकाल कब हुआ था? 1914 में, 1915 में, 1938 में, 1940 में। देखिए अल्लामा शिबली नोमानी पैदा हुए थे 1857 में, और इनकी जो वफात है वो 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। आप इधर उधर मत भाग दौड़ कीजिए, जो पढ़ा रहा हूं इसको पढ़िए, देखिए आपको कितना इंप्रूव होगा। तो 1914 में साथियों इनका इंतकाल हुआ था, कहां पर? आजमगढ़ में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, सैयद सुलेमान नदवी की तारीख वफात है 1914 ईस्वी, 1980, 1953, 1960। तो सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए थे 1884 में, और इनकी जो वफात है 1953 कराची पाकिस्तान में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी किस सन में हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान चले गए? 1947, 1950, 1960, कोई नहीं। कब गए थे हिजरत करके? तो ये हिजरत करके गए थे साथियों 1950 में, और इनकी जो वफात है वो 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में इनकी वफात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून खातूनों की तालीम पहली बार किस रिसाले से शाये हुआ था? अल हिलाल से, लिसानुस सिद्क से, अल पंच से, कोई नहीं। तो सैयद सुलेमान नदवी का जो सबसे पहला मजमून है जिसका उन्वान है खातूनों की तालीम, ये जो है साथियों रिसाला अल पंच से शाये हुआ था। किससे हुआ था? अल पंच से। सैर अफगानिस्तान किसने लिखा? शिबली नोमानी ने, सैयद सुलेमान नदवी ने, अबुल कलाम आजाद ने, कोई नहीं। सैरे साथियों क्या है? अफगानिस्तान। सैरे अफगानिस्तान ये जो है साथियों सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ क्या है? तो एक सफरनामा है। क्या है ये? सफरनामा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सर सैयद अहमद खान के, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के, शिबली नोमानी के, आज़ाद के। तो सैयद सुलेमान नदवी जो थे ये साथियों शागिर्द थे किसके? अल्लामा शिबली नोमानी के। ऑप्शन नंबर सी। हयात शिबली किसने लिखा? देखिए एक तो होता है हयात सादी, लेकिन यहाँ पर हयात शिबली पूछा गया है। सादी ने, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने, सैयद सुलेमान नदवी ने। तो जो हयात शिबली है इस किताब जो कि सवाने उमरी है किसकी? अल्लामा शिबली नोमानी की। इसको लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल का पहला मजमुआ कौन सा है? देखिए अल्लामा इकबाल जिसको के साथियों शायर मशरिक कहा गया है, इनकी जो पैदाइश है वो हुई है 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी को सियालकोट पाकिस्तान में, और इनकी जो वफात है वो साथियों हुई थी 1938 में। कहां पर? लाहौर में। एक बात याद रखिए, अल्लामा इकबाल के टोटल साथियों 4 शेरी मजमुए। कितने? 4। पहले नंबर में आता है बांगे दरा। क्या नाम आता है? बांगे दरा, जो कि साथियों 1924 में शाये हुआ था। दूसरे नंबर में आता है जरबे कलीम। क्या ना, सॉरी, दूसरे नंबर में आता है
बाले जिब्राइल। क्या नाम आता है? बाले जिब्राइल। और साथियों तीसरे नंबर में आता है ज़र्बे कलीम। क्या नाम आता है? ज़र्बे कलीम। और जो चौथे नंबर में आता है, चौथे नंबर में आता है अरमगाने हिजाज। क्या नाम आता है? अरमगाने हिजाज, अरमगाने हिजाज। साथियों ध्यान दीजिएगा, बांगे दरा 1924 में, बाले जिब्राइल 1935 में शाये हुआ था और ज़र्बे कलीम 1936 में शाये हुआ था। अरमगाने हिजाज साथियों 1938 में उनकी मौत के कुछ दिनों के बाद शाये हुआ था। तो पहला मजमूआ आपसे पूछा गया है तो ये बांगे दरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। मुवाजना अनीस व दबीर के मुसन्निफ कौन है? मुवाजना अनीस व दबीर जो है ये साथियों एक तकाबुली तनकीद की किताब है। तकाबुली तनकीद का मतलब होता है कंपेयर करना, और इसके जो मुसन्निफ हैं उस मुसन्निफ का नाम है अल्लामा शिबली नौमानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, झैल में से कौन तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजारों में से है? तरक्की पसंद तहरीक प्रेमचंद, सज्जाद जहीर, मजनू गोरखपुरी, कोई नहीं। देखिए तरक्की पसंद तहरीक की जो बुनियाद है वो 1935 में लंदन के नानकिंग रेस्टोरेंट में पड़ी थी, और इसका बाजाब्ता आगाज जो है वो 1936 में साथियों कहां से हुआ था? तो लखनऊ से हुआ था, और इसके जो बानी थे उनका नाम था सज्जाद जहीर। तो बुनियाद गुजारों पूछा गया यानी बानी के बारे में पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर सभी लोग देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 15-16 नंबर में साथियों आपको जी, ये 15 ही टोटल है। अब आपका अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है। इंशाइया क्या है ये भी साथियों एक मजमून है, और इस मजमून को लिखने वाले हैं कौन? तो वजीर आगा। कौन लिखने वाले हैं? वजीर आगा। इंशाइया क्या है? तो ये साथियों एक मजमून है। कौन लिखने वाले हैं? वजीर आगा। अब जानते हैं इंशाइया किसको बोलते हैं? मजमून का ऐसा हल्का फुल्का अंदाज जिसमें बेसाख्ता बेतकल्लुफाना किसी मौजू पर इजहार ख्याल किया जाए उसे क्या कहते हैं? इंशाइया कहा जाता है। इंशाइया में मजमून की खुसूसियात नहीं होती, बल्कि इंशाइया निगार अपने जाती तजर्बात और मुशाहिदात को हल्के फुल्के और शगुफ्ता अंदाज में अपनी तहरीर का मौजू बनाता है। मतलब जो इंशाइया होता है ना वो पर्सनल ऐसे होता है, यानी अपना पर्सनल थॉट होता है। किसका? मजमून निगार का। तो अब जो इंशाइया क्या है ये साथियों मजमून है। किसका? ये मजमून है किसका? वजीर आगा का। तो असल नाम है वजीर आगा का, वजीर आगा ही असल नाम है। इनकी पैदाइश 1922 में वजीर कोट पाकिस्तान में हुई थी। पूछा जाता है कि वजीर आगा का ताल्लुक कहां से है? पाकिस्तान में। वजीर आगा का शुमार इंशाइया निगार में होता है। इनके जो तसानीफ है उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा, अच्छे लोग इस बार फेल कर गए थे, बीपीएससी के द्वारा भी ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा किसकी लिखी किताब है? उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा वजीर आगा की है। उर्दू शायरी का मजाज, उर्दू शायरी का मजाज किसका लिखा हुआ है? साथियों वजीर आगा का। नज़्म जदीद की करवटें किसका लिखा हुआ है? वजीर आगा का। तख्लीकी अमल वजीर आगा का। तनकीद और मजलिसी तनकीद वजीर आगा का। तसव्वुरात अक़लो खिरद तनकीद और एहतिसाब किसका लिखा हुआ है? वजीर आगा का। तो हमने ये जाना कि जो मजमून इंशाइया क्या है किसका लिखा हुआ है? वजीर आगा का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? वजीर आगा का लिखा हुआ है। वजीर आगा की जो पैदाइश है वो 1922 ईस्वी में हुई थी। कहां पर? सियालकोट पाकिस्तान में। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव सवालात। वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नावल से है, दास्तान से है, अफसाना से है और इंशाइया से। अभी बताया हूं कि वजीर आगा पाकिस्तान के वजीर कोट में पैदा हुए थे 1922 में, और इनका जो ताल्लुक है वो इंशाइया निगारों से है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से था? हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। चलिए बताइए, आपके कमेंट यहां शो नहीं कर रहे। वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो वजीर आगा का जो ताल्लुक है वो साथियों कहां से था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 1922 में वो पैदा हुए थे। कहां पर? वजीर कोट में। मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी,
फरहतुल्लाह बेग, वजीर आगा। तो मजमून इंशाइया क्या है, इसके जो मुसन्निफ हैं साथियों वो कौन है, वजीर आगा। कौन है, वजीर आगा। ऑप्शन नंबर डी। वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? जिद्दत, नजीर अहमद की कहानी, इंशाइया क्या है, तनकीद क्या है? तो देखिए इंशाइया क्या है, ये जो मजमून है साथियों ये किनका है, वजीर आगा का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज मुमय्यज करती है, यानी अलग करती है? जिद्दत, इख्तिसार, गैर रस्मी तरीका, शगुफ्ता मोड। देखिए एक बात ये बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंशाइया होता है वो गोया के एक प्रकार का क्या हुआ, मजमून होता है। मजमून कई तरीके के होते हैं, जैसे कि इल्मी मजमून, जैसे कि तनकीदी मजामीन, जैसे कि साथियों जी अखलाकी मजामीन, जैसे कि आपका क्या होगा तंजिया मजमून, तंजिया मजमून। इसी तरह एक इंशाइया होता है जो कि पर्सनल थॉट, पर्सनल ओपिनियन। तो इंशाइया के अंदर आपका पर्सनल ओपिन होता है। तो इंशाइया को कौन सी चीज सबसे अलग करती है, गैर रस्मी तरीका। आप अपना पर्सनल ओपिनियन जो रखेंगे ये गैर रस्मी तरीका से रखेंगे, तो साथियों क्या होगा आपका, जे ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंशाइया कैसी सिन्फ है, शेरी है, नसरी है, नज्म है, कोई नहीं? तो देखिए इंशाइया चूंकि ये साथियों किससे आता है, मजमून की किस्म है और मजमून नसरी सिन्फ है, इसलिए इंशाइया भी नसरी सिन्फ हो जाएगा। वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1921, 1935, 1922 और 1949। वजीर आगा वजीर कोट पाकिस्तान में 1922 को पैदा हुए थे साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी का मजाज के मुसन्निफ कौन है? नजीर अहमद, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा। उर्दू शायरी का मजाज, इसके जो मुसन्निफ हैं उनका नाम है वजीर आगा। क्या नाम है? वजीर आगा। वजीर आगा के किसी एक तनकीदी मजामीन के मजमुआ का नाम लिखिए। नए तनाजुर, उर्दू शायरी पर एक नजर, तनकीदी जवाये। तनकीदी मजामीन का नाम लिखने बोला जा रहा है, किसका? वजीर आगा का। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, वजीर आगा का एक तनकीदी मजामीन जो है वो साथियों कौन है? तो आपका हो जाएगा तनकीदी जवाये, तनकीदी जवाये। और एक बात याद रखिए, उर्दू शायरी पर एक नजर ये जो है ना साथियों किसका लिखा हुआ है? कलीमुद्दीन अहमद का, कलीमुद्दीन अहमद का। और नए तनाजुर जो है ये भी वजीर आगा का लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तहकीक व तनकीद की किताब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वजीर आगा नक्काद और शायर के अलावा और किस हैसियत से मशहूर हैं? नाविल निगार, अफसाना निगार, इंशाइया निगार, सवाना निगार। तो अभी तो मैंने बताया था कि वजीर आगा का जो ताल्लुक है वो साथियों इंशाइया निगारी से है, यानी इसके अलावा वो साथियों नक्काद भी हैं, मुहक्किक भी हैं। अगला उसके बाद है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक के खालिक कौन है? ख्वाजा हसन नजामी, फरहतुल्लाह बेग, शिबली नुमानी, सैयद सुलेमान नदवी। तो बाज पुराने लफ्जों की जो नई तहकीक है ये साथियों एक मजमून है, इसके राइटर कौन है? तो सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? 1884 में, दसना जो कि नालंदा में पड़ता है, और इनकी जो वफात है वो 1953 कराची पाकिस्तान में हुई थी। किसी की मौत पर जो नज्म कही जाए उसे क्या कहते हैं? कसीदा, मरसिया, रुबाई, मसनवी। देखिए जब कोई मरने वाला मर गया उसकी याद में जब हम कुछ पढ़ते हैं साथियों नज्म की सूरत में, उसको मरसिया बोला जाता है। अरकाने मरसिया टोटल 8 हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू का सबसे पहला जो मरसिया है उसका नाम है नौ सरहार, और नौ सरहार को साथियों किसने लिखा? अशरफ बयाबानी ने लिखा था। और एक बात याद रखिएगा, ये मरसिया जो है 1503 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1503 ईस्वी में लिखा गया था। अरबो हिंद के ताल्लुकात किसकी किताब है? सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, और उसके बाद आपका है जे ख्वाजा हसन नजामी, सैयद सुलेमान नदवी। अरबो हिंद के ताल्लुकात, तो देखिए अरबो हिंद के ताल्लुकात ये जो किताब है साथियों सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए ये आपका यहां तक चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अब उसके बाद आपका है हिजरत। हिजरत के माने क्या है? आपने हमेशा सुना होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की थी। जब आप मक्का में थे, जो साथियों 12 साल का उनका दौर था, उनके बाद अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को मिला कि आप यहां से हिजरत करके मदीना मनव्वरा चले जाइए। तो मतलब यह हुआ कि हिजरत का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। लेकिन इस्लाम ने हिजरत कहते हैं कि आप इस्लाम के खातिर, अपने खातिर नहीं हिजरत कर जाना, है ना। तो हिजरत जो है एक चैप्टर है साथियों, और हिजरत जो है ना ये साथियों इंशाइया है, याद रखिएगा। यहां पर जो हिजरत है ये मजमून नहीं है, हिजरत यहां पर इंशाइया। मेरे दोस्तों इसमें आप बहुत कंफ्यूज होइएगा, इंशाइया क्या है जो वजीर आगा का लिखा हुआ है वो मजमून है, लेकिन हिजरत जो है ना हिजरत ये इंशाइया है। अब इंशाइया के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका पर्सनल ओपन होता है, जो पर्सनल थॉट होते हैं उसको ही इंशाइया बोला जाता है। तो ये हिजरत क्या है? ये आपका एक इंशाइया है। इसको लिखने वाले राइटर कौन है? अहमद जमाल पाशा। अब आपको क्वेश्चन को ये पूछेगा कि असल नाम इनका क्या का था, तो अहमद जमाल पाशा था, और वालिद का नाम था शुजात हुसैन, दादा का नाम था नजफ अली। पैदाइश जो है इनकी 1929 में हुई थी इलाहाबाद में, और वफात 28 सितंबर 1987 को तिलहट्टा सीवान में हुई थी। अब तक तो हमने ये पढ़ा कि 1922 में वजीर आगा की पैदाइश हुई, और 1929 में साथियों इनकी पैदाइश हुई अहमद जमाल पाशा की इलाहाबाद में। कहां पर हुई थी? अहमद जमाल पाशा की इलाहाबाद में। अहमद जमाल पाशा 1950 में क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक किया, और 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, और 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया, और 1958 में अलीगढ़ से इन्होंने एमए किया। अलीगढ़ से एमए करने के बाद लखनऊ चले आए और माहनामा अवध पंच का इन्होंने इजरा किया। देखिए एक बात याद रखिएगा, अखबार के सिलसिले में पूछा जाता है तो 2-3 अखबार का नाम पूछा जाता है साथियों। एक अखबार है जिसका नाम है अवध पंच, और एक अखबार है जिसका नाम है साथियों अवध अखबार। ये दोनों अलग अलग अखबार है। अवध पंच के जो साथियों एडिटर थे वो मुंशी सज्जाद हुसैन थे, लेकिन यहां पे पूछा गया कि इसका इजरा किसने किया, तो अहमद जमाल पाशा ने किया। ठीक है, अहमद जमाल पाशा कुल वक्ती अदीब थे, तंज़ो ज़राफ़त उनका खास मैदान था। यानी वो जो है ना तंज़ो ज़राफ़त के उन्वान पर टॉपिक पर लिखते थे। गालिब एकेडमी 1986 ईस्वी को सागर सूरी गालिब अवार्ड इनको अता किया था। इनकी अहम किताब है यानी जो अहमद जमाल पाशा की है, अंदेशा शहर, सितम ईजाद, लज्जत आजाद, मज़ामीन पाशा, चश्मे हैरां, पत्तियों पर छड़काव, ज़राफ़त और तनकीद, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर, फन्ने लतीफ़ा गोई, मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े, मजाज के लतीफ़े, शौकत थानवी की मज़ाहिया सहाफ़त, दुनिया के लोक कहानियां, हिजवियत मीर गालिब से माजरत के साथ, ये इनके साथियों अहमद जमाल पाशा की किताबों के नाम हैं। अब उसके बाद देखिए ये किताब आप याद रखिए या नहीं रखिए, अगली बात जो है जो अहम पॉइंट्स हैं, जो अहम स्टार पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। पूछा जाता है हिजरत का ताल्लुक सिन्फ़े इंशाइया से, पूछेगा आपको कि हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ़े से है, तो सिन्फ़े इंशाइया से है। उसके बाद साथियों आपको पूछा जाता है बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। बंजारा जानते हैं, खाना माने होता है घर, बदोश दोष माने होता है कांधा, यानी बा माने साथ, यानी वो शख्स जिसका कांधे पर उसका घर हो। आपके वहां भी आता है खाना बदोश, जो साथियों 5 दिन 10 दिन रहा, जिससे अच्छे अच्छे लोग कांप उठते हैं, जिसको अगर आप भीख नहीं देंगे तो वो साथियों क्या करेगा, वाहियात चीज करते हैं, तो उसी को बोला जाता है खाना बदोश। तो आपको पूछेगा खाना बदोश को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से या खाना बदोश को बंजारा के नाम से जाना जाता है। खाना बदोश के मुकाबले में मुहज्जब इंसान माजूर है। जब देखते हैं खाना बदोश आपके शहर आपके गांव में आ जाता है तो अच्छे अच्छे लोग अपने घर में घुस जाते हैं, वो सारी चीजें साथियों वाहियात काम वो करने लगते हैं। इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है। कौन कौन से मुल्कों का, तो अरब का, यूरोप का और अमेरिका का। उसके बाद जन्नत से हुक्म सफर इब्ने आदम को हुआ था। पूछेगा आपको कि जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ था, तो इब्ने आदम को। इंसान की आखिरी हिजरत मौत है, इंसान की आखिरी हिजरत मौत है।
चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर से सवालात। हिजरत किसका इंशाइया है? नजीर अहमद का, अहमद जमाल पाशा का, फरहतुल्लाह बेग का, सैयद सुलेमान नदवी का। जी ध्यान दीजिएगा साथियों, हिजरत जो है वो एक इंशाइया है। किसका लिखा हुआ है? अहमद जमाल पाशा का। अहमद जमाल पाशा के बारे में हमने ये पढ़ा, इनकी जो पैदाइश है वो 1929 में इलाहाबाद में हुई थी और 1987 में इनकी वफात हुई है। 1987 में इनकी वफात हुई है। चलिए, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ था? हजरत इब्राहिम को, हजरत आदम को, हजरत मूसा को, हजरत ईसा को। तो जन्नत से हुक्म सफर जो है वो हजरत आदम को हुआ था। जे हम लोगों को पता है कि एक शजर ममनुआ जिसको खाने को मना किया गया था और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साथियों लग़ज़िश हुई, खता हुई और उस खता और लग़ज़िश के एवज में उनको जो है जे कहां किया गया? जे जन्नत से बाहर जी निकाल दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या है? हिजरत किसका इंशाइया? अहमद जमाल पाशा। चलिए, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाबी किताब में शामिल है? हिजरी इंशाइया क्या है? हिजरत नजीर अहमद की कहानी। तो साथियों होगा आपका हिजरत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई थी? 1985 में, 1986 में, 1988 में, 1987 में। पैदा हुए थे 1929 में और वफात जो है वो 1987 में हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? खाना मुल्क के नाम से, खाना खराब के नाम से, खाना बदोश के नाम से, खानकाह के नाम से। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? करामत हुसैन, रफाकत हुसैन, सदाकत हुसैन, शुजाअत हुसैन। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? तो अहमद जमाल पाशा के जो वालिद साहब थे उनका नाम साथियों क्या था? तो इनके वालिद का नाम था शुजाअत हुसैन। क्या नाम था? शुजाअत हुसैन। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था? तंज़ो ज़राफ़त, तनकीद, शायरी और तहकीक। अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था? तो तंज़ो ज़राफ़त। क्या था? तंज़ो ज़राफ़त। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का सबसे पहला नावल कौन सा है? मिरअतुल उरूस, गऊदान, लंदन की एक रात, तौबतुन नुसूह। तो उर्दू का जो सबसे पहला नावल है उसका नाम है मिरअतुल उरूस। मिरअतुल उरूस जो है वो 1869 में साथियों डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, उर्दू का सबसे पहला खाका मंदरजा झैल में कौन है? गुबारे खातिर, नजीर अहमद की कहानी, हिजरत, तज़हीक़े रोजगार। देखिए उर्दू का सबसे पहला खाका जो है उसका नाम है नजीर अहमद की कहानी, जिसको कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। गुबारे खातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथियों खुतूत का ये मजमुआ है, ये नहीं होगा। हिजरत ये साथियों इंशाइया है अहमद जमाल पाशा का। तज़हीक़े रोजगार ये कसीदा है किनका? रफ़ी सौदा का लिखा हुआ, रफ़ी सौदा का लिखा हुआ। सैयद सुलेमान नदवी मंदरजा झैल में कौन सी जबान में महारत हासिल नहीं थी? कौन सी जबान में उनको महारत हासिल नहीं थी? अरबी में, फारसी में और उसके बाद संस्कृत में, उर्दू में। जाहिर सी बात है वो 4 जबानों में माहिर थे, लेकिन संस्कृत वो नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर सी। जानते होंगे लेकिन इसमें वो माहिर नहीं थे। मंदरजा झैल में शायर की जमा क्या है? शायर की जमा बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शायर की जमा अशार, शेर और शायरी और शोरा। शायर की जमा है शोरा। और अगर आपको पूछ ले कि शेर की जमा, तो शेर की जमा होती है अशार, शायर की जमा शोराए कराम नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? मुहावरा है, कहावत है, मकूला है, पहेली है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये साथियों ज़रबुल मसल है। और ज़रबुल मसल को ही क्या बोलते हैं? तो उर्दू के अंदर ज़रबुल मसल को ही कहावत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा।
वो कल दिल्ली जाएगा, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? जाएगा, खाएगा, दौड़ेगा, भागेगा, पिएगा, सोएगा, ये साथियों गा लगा हुआ है, तो ये आपका क्या फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं? फेले मुस्तकबिल। ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उसका नाम फजलुर रहमान है, लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है। इसमें फजलू क्या है? खिताब है, लक़ब है, उर्फ है, कुन्नियत है। तो देखिए उसका नाम फजलुर रहमान है। फजलू यानी एक उसका उर्फी नाम है। याद रखिएगा साथियों, एक आपका जो डुप्लीकेट नाम होता है उसी को बोलते हैं उर्फ। तो ये क्या हो जाएगा? आपका उर्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन है। 15 नंबर में है मंदरजा झैल में साबका की पहचान कीजिए। बाग बान। तो देखिए यहां पर आप एक लफ्ज देखिए, बाग और बान, तो ये तो बान आखिर में लगा हुआ है, ये लाहिका है, साबका नहीं है। पान दान, देखिए पान और साथियों आखिर में दान है, ये आपका लाहिका है, साबका नहीं है। दुकानदार, दुकान और प्लस में दार, दार आखिर में लगा हुआ है, ये भी आपका लाहिका है, साबका नहीं है। लेकिन देखिए एक लफ्ज है इल्म, और इल्म के शुरू में लग गया ला इल्म, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साबका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रहीम की शराफत शहर में मशहूर है। इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। मशहूर, शराफत, रहीम और शहर। तो देखिए सिफत बोलते हैं उस लफ्ज को जिस लफ्ज के जरिया किसी की अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए, उसको बोलते हैं भाई साहब सिफत। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सिफत। क्या बोलते हैं उसको? सिफत। और जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाती है उसको बोलते हैं मौसूफ। जैसे देखिए अगर हम ये बोलें काली टोपी, क्या बोलें? काली टोपी। ध्यान दीजिएगा, तो हम लफ्ज काली के जरिए टोपी की विशेषता को बता रहे हैं, तो काली आपका होगा सिफत और टोपी जो है साथियों वो आपका हो जाएगा मौसूफ। तो रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इस जुमला में सिफत क्या होगा? तो आपका हो जाएगा शराफत। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ की पहचान कीजिए। इसमें ज़र्फ बोलते हैं उस इसम को जिस इसम से कोई जगह या वक्त का पता चले। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, सैलाब इसमें ज़र्फ नहीं है। लाल किला, बारिश पत्थर, लाल किला एक जगह का नाम है, इसीलिए ये क्या होगा? ज़र्फ मकान होगा। क्या होगा? ज़र्फ मकान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में इसमें नकरा या इसमें आम की पहचान कीजिए। इसमें नकरा या इसमें आम उस इसम को बोला जाता है जिस इसमें से जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन हम लोग समझते हैं जी। आम, आम तो एक खास फल का नाम है। सेब एक खास फल का नाम है। अमरूद एक खास फल का नाम है। लेकिन जब हम फल बोलते हैं तो फल से फल के सभी जातियों का बोध होता है, इसीलिए ये होगा आपका इसमें आम और इसमें नकरा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए समझिए मेरी बात, अब तक मैंने आपको साथियों लगभग 5 या 6 चैप्टर पढ़ा दिया हूं, ये बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कराऊंगा, इतना सारा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। मेरा मकसद ये है कि जो लोग आज से भी पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे, आज से भी वो सुनना चालू कर देंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। नोट्स की कमी नहीं है, वीडियो की कमी नहीं है। जितना वीडियो आपके पास है, जितना वीडियो मेरे पास है, इसका 50 गुना वीडियो यूट्यूब पर है। लेकिन आप क्या पढ़िएगा क्या छोड़िएगा ये किसी को पता नहीं है। इसलिए इतने कम वक्त में आपको मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अब मेरी बात यहां से सुनिए। हम सभी को पता है कि हमारा देश कब बंटवारा हुआ? 1947 में। तो एक अलग अलग देश बना जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान, है ना? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जिस समय हमारा देश बंटवारा हुआ, पाकिस्तान यहां से अलग हुआ, तो 1940 में ही इसकी मांग उठने लगी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जरिए पाकिस्तान का मांग उठने लगा था। 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ, एक जो हमारा अपना इंडिया रह गया और दूसरा जो बट के अलग हो गया वो पाकिस्तान। तो ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो चले जाएं, और जो हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं वो आ जाइए। बॉर्डर खुले हुए थे, दोनों ममालिक की हुकूमत ने अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी वहां से यहां से वहां जाएगा उसको वहां की शहरियत मिलेगी। एक बात समझ में आ गई?
साथियों चुनांचा ये तो किसके लिए था? जो लोग अच्छे लोग थे। लेकिन फिर बाद में दोनों हुकूमतों ने यह फैसला किया कि जो हमारे पागल खाने में लोग पागल हैं उनको भी इस देश से उस देश, यानी जो अगर हिंदू होगा तो उसको पाकिस्तान से इंडिया, और जो पाकिस्तान में जो मुसलमान होगा हिंदुस्तान के जेल खाना में उसको यहां से इंडिया। ये बात ले जाने की हुई। चुनांचा एक साथियों पागल थे जिसका नाम था टूबा टेक सिंह। ध्यान दीजिएगा, टूबा टेक सिंह। टूबा टेक सिंह जो है इसका ओरिजिनल नाम है बिशन सिंह। क्या नाम है? बिशन सिंह। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टूबा टेक सिंह का असल नाम है बिशन सिंह। यह एक अफसाना है जिसको लिखने वाले हैं कौन? सादत हसन मंटू। टूबा टेक सिंह जो थे ये 15 साल तक साथियों ये दीवार से खड़े थे टेक लगाकर, लेकिन कभी भी ये बैठे नहीं थे। चुनांचा ये होता है कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जितने भी कैदी होते हैं हिंदू, उसको वहां से निकाल कर लाया जाता है बॉर्डर की तरफ। टूबा टेक सिंह जाने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने पूछा कि हमारी जमीन कहां है, हमारी जमीन कहां है। ये खड़ा हुआ और एक जगह खड़ा हुआ, इतना कमजोर था कि इसको फौजियों ने छोड़ दिया। बोला कि यही मेरी जमीन है। चुनांचा वहीं पर उसकी दम घुट जाती है, वहीं पर वो मर जाता है और वो उस जगह उसकी मौत होती है जिस जगह पर उसका कुछ नाम नहीं था। यानी वो इंडिया पाकिस्तान का जो बीच का हिस्सा है बॉर्डर का, वहीं पर टूबा टेक सिंह की मौत होती है। टूबा टेक सिंह असल में साथियों पाकिस्तान में एक गांव का नाम है और यहीं से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टूबा टेक सिंह को किसने लिखा? तो टूबा टेक सिंह को सादत हसन मंटू ने लिखा था। और एक क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि टूबा टेक सिंह तकसीम हिंद से मुताल्लिक अफसाना है। टूबा टेक सिंह साथियों क्या है? तो इसका असल नाम है बिशन सिंह। क्या नाम है? बिशन सिंह। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है? चलिए देखते हैं, ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा कितना चैप्टर मैं कंप्लीट कर दिया हूं। अफसाना टूबा टेक सिंह, सबसे पहले जान लीजिए कि तकसीम हिंद से मुताल्लिक ये अफसाना है। जैसे कि खदीजा मस्तूर का साथियों आंगन है, कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया है, ये सब तकसीम हिंद से मुताल्लिक है। असल नाम इनका था सादत हसन मंटू। किनका नाम था? राइटर का नाम। ये टूबा टेक सिंह का नाम नहीं, राइटर का नाम। इनके वालिद का नाम था गुलाम हुसैन। मंटू के वालिद ने 2 शादियां की थी, मंटू दूसरी बीवी से थे। ठीक है। उसके बाद साथियों इनके वालिद का नाम ये हो गया, इनके वालदा का नाम था सरदार बेगम। पैदाइश जो है 11 मई 1912 ईस्वी को सिमराला जिला लुधियाना पंजाब में हुई थी। यह डेट याद रखना बहुत जरूरी है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी? 11 मई सन 1912 ईस्वी को। कहां पर? तो सिमराला जिला लुधियाना पंजाब में इनकी पैदाइश हुई थी। वफात जो है 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। अभी मैंने बताया था कि 1953 में किसकी वफात हुई है? कराची पाकिस्तान में सैयद सुलेमान नदवी की। और 1955 में किसकी वफात हुई है साथियों? तो सैयद सादत हसन मंटू की। चलिए आगे देखते हैं। सादत हसन मंटू 1948 में पाकिस्तान चले गए थे हिजरत करके। अभी मैंने आपको बताया था कि 1950 में हिजरत करके कौन गए थे पाकिस्तान? तो सैयद सुलेमान नदवी। और सादत हसन मंटू कब गए? 1948 में। सादत हसन मंटू का पहला अफसाना अमृतसर से निकलने वाला रिसाला खुल्क के अगस्त 1934 के शुमारे में शाये हुआ था। टूबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। यह आपको पूछा जाता है कि टूबा टेक सिंह किसका नाम है? तो वो एक गांव का नाम है जे। उसके बाद आगे है अफसाना टूबा टेक सिंह सादत हसन मंटू का लिखा हुआ एक अफसाना है। टूबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह है। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख दोनों हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। तसानीफ के बारे में बात करते हैं तो सादत हसन मंटू ने सिर्फ एक ही नावल लिखा था और उसका नाम था बेगैर उन्वान के। सादत हसन मंटू का लिखा हुआ पहला अफसाना है जिसका नाम है तमाशा। सादत हसन मंटू का लिखा हुआ पहला अफसानी मजमुआ है जिसका नाम है आतिश पारे। क्या नाम है? आतिश पारे। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, इनका पहला अफसाना तमाशा और पहला अफसानी मजमुआ आतिश पारे। ठंडा गोश्त, काली शलवार, सड़क के किनारे, नया कानून, ये सब के सब इनके क्या हैं? तो अफसाना है। किसके? सादत हसन मंटू के। सादत हसन मंटू के क्या है? अफसाना है। आई होप के यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के